लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड 8 में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले रितेश घर में आते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि आप लोग आज पैसे देके खुद की स्टेटस को सिक्योर कर सकते हैं एट रिस्क से, और इसलिए आप लोगों को बिट करना पड़ेगा 50,000 से 1 लाख के बीच में। जो 3 लोग सबसे ज़्यादा बीट करेंगे वो यूनिक बीट करेंगे सबसे ज़्यादा, और सबसे यूनिक बीट करेंगे वो 3 लोग सेफ हो जाएंगे। और अगर दोनों का बिट सेम हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे ही होता रहा तो कोई भी सेफ नहीं होगा। तो यूनिक बीट सोचिए और बताइए। तो इसके दौरान कुछ लोगों ने सेम बीट किया, कुछ लोगों ने कुछ कम बीट किया, और जो 3 लोग सेफ हुए वो है शिवांगी, पैमेला एंड आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी, पैमेला एंड शिवांगी सेफ होने के बाद इन लोगों के पास एक और मौका आया घर वालों को सेव करने का, लेकिन इससे पैसा कम हो रहा था। हर किसी के लिए पैसा कम हो रहा था। जो कल 5 लाख इन लोगों ने कमाया वो इन लोगों के बीट के बाद ही बहुत कम हो गया। उसके बाद एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बोला जाता है कि एक पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस जिन्होंने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था और 10 साल बाद ये बोला कि ये झूठ था। ये टॉपिक को लेके सब लोग डिस्कस करते हैं। रितेश आते हैं और कहते हैं कि टॉपिक में डिस्कशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो चलिए किसी और के मुंह से भी इसके बारे में सुनते हैं। और इसी के साथ साथ लॉकअप सीजन 2 की पहला वाइल्ड कार्ड शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है, एंड शिल्पा की एंट्री बहुत ही धमाकेदार हुआ। शिल्पा अपना एक्सप्लेनेशन देना भी चाहती थी कहीं ना कहीं, लेकिन रितेश ने उसको रोका और कहा कि 5 हफ्ते अभी भी है, अभी तक रहिए और इन लोगों से घुलिए मिलिए और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद योगेश और श्रेया के बीच में एक बोलचाल हुआ, जिधर श्रेया कहती है तेरा बाप का है क्या, तो श्रेया को योगेश कहता है तेरा बाप का है क्या, तो श्रेया कहती है हाँ हाँ मेरा बाप का है। तो योगेश कहता है कि तेरे कितने बाप है, एंड दिस वाज बिलो द बेल्ट। मैं श्रेया को किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन योगेश ने जो भी बोला वो गलत था। लेकिन श्रेया भी योगेश के पास ही आके क्यों बैठ रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच अच्छा नहीं है सब कुछ, तो उधर ही क्यों बैठना है भाई, क्यों बैठना। तो इसके बाद आकांक्षा, चमूला एंड पैमेला जाके शिल्पा को रूम दिखाते हैं, एंड उस टाइम पे उनकी जो ब्रालेट थे उसको लेके थोड़ी सी बातचीत होती है। वो बहुत ही सेक्सी था, उसको लेकर बातचीत होती है। और शिल्पा ये कहती है कि यार तुम दोनों ने एक ही जगह से खरीदा क्या, तो पैमेला एंड आकांक्षा चमूला हक करते हैं। तो शिल्पा कहती है कि तुम लोग लेस्बियन हो, एंड इस बात पे ये दोनों रिएक्ट भी नहीं करते, हंसी मजाक में इस बात को उड़ा देते हैं। भाई प्यार हो रहा है शायद इन लोगों के बीच में, पता नहीं क्या, देख के लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है। क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। शिवांगी एंड शिल्पा के बीच में थोड़ा सा होता है। शिवांगी कहते हैं आप ऐसे करके क्यों बात करते हो, आप ऐसे करके क्यों बात करते हो। तो शिवांगी को शिल्पा जो कहती है वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शिवांगी क्यों कहती है कि मैं शिवांगी जोशी नहीं हूँ, मैं शिल्पा शिंदे हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही बात करूंगी। एंड इधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हुए शिवांगी मुझे दिखाई दिया, एंड हर्षित भी उसको समझाते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आकांक्षा चमूला के लिए भी शिल्पा ने आते ही बोला कि आकांक्षा तो इधर गौरव खन्ना के लिए आई है। खैर बहुत ही सही है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। एंड रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद योगेश और रियाज को शिल्पा ये कहते हैं तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को इस बारे में अभी पता नहीं है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अगर मैं गलत होती तो क्या 10 साल बाद वो मेरे पास आते और कहते कि चल शो करते हैं। एंड इसको लेकर डिस्कशन होता है। सुबह सुबह शिवांगी कोशिश करती है शिल्पा के साथ सही करने की, लेकिन शिवांगी को वो वाइब्स नहीं मिल पाता, क्योंकि शिवांगी कहती है कि आपको जब मैं मिली थी तो आप बहुत अलग थे, अभी बहुत अलग हो। तो शिल्पा कहती है हाँ लेकिन मैं जो अलग हूँ या फिर हुई हूँ वो सब कुछ किस वजह से वो भी देखना ज़रूरी है, जो शिवांगी को अच्छा नहीं लगता। फिर फराह खान आती है एंड ये कहती है कि तुम 3 लोग जो सेफ हुए हो वो चलो, और शिल्पा तुम चलो, तुम 3 लोग सेव कर सकते हो किसी 6 लोगों को। तो पहले ये तीनों एक एक इंसान को सेव कर लेते हैं। शिवांगी करती है हर्षित को, पैमेला करती है आकांक्षा चमूला को, और योगेश को करते हैं आकांक्षा चौधरी। फिर डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले सूफी के बात पे सब लोग एग्री करते हैं, एंड शिवांगी लड़ जाती है धीरज के लिए, और ये दोनों कहते हैं कि हम लोग सेव करते हैं वरुण को यानी कि लैला को।
तो वरुण को सेव करने के बाद शिवांगी उठ के आ जाती है और धीरज को सेव करती है। अब शिल्पा के पास ये मौका था कि इन जो सेफ कंटेस्टेंट हुआ है अभी, इनमें से किसी एक को रिस्क में डाल के किसी एक को सेव कर सकते, तो वो वरुण को रिस्क में डालते हैं और सुनीता आहूजा जी को सेव करते हैं। और इसी के साथ साथ इन घर वालों के पास सिर्फ बचा हुआ है 88,000, जो बहुत कम है। एंड श्रेया आज के एपिसोड में तगड़ी लड़ाई करने वाली है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाली है, क्योंकि मुझे खाना चाहिए। शायद सेफ भी नहीं हुई है और उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई तो होने वाला है। अब अगर श्रेया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो श्रेया सही है। उसको तो पहले खाना नहीं मिल रहा है और उसको सेव करने के लिए पैसा भी नहीं खर्च हुआ है, तो वो क्यों छोड़े अपना खाना। एंड यस ऑफ कोर्स, जिन लोगों के लिए सेव करने में इतना पैसा गवाया है, उन लोगों को खाने में सैक्रिफाइस करना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिनके खाने के लिए कोई भी पैसा नहीं गवाया गया है। एंड मुझे थोड़ा सा स्टूपिड लगा इधर, आकांक्षा चौधरी, पैमेला एंड शिवांगी, उन लोगों को 3 लोग सेव करके वो लोग बंद कर सकते थे। 6 लोग सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन वो फिर भी करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। खैर, क्या कहना है आप लोगों को इस एपिसोड के बारे में कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है शिल्पा को शो में देखने में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि शिल्पा आने के बाद धमाकेदार हो रहे हैं एपिसोड। आज के एपिसोड भी बहुत कमाल का होने वाला है। क्या कहना है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलता है।